और भाई हम आ गए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर रिडॉक्स रिएक्शंस के लेक्चर नंबर 4 पे। हमने भाई पिछले लेक्चर में सारा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस ही पढ़ी थी जो मैंने फ़ोन से दिखाई थी, लेकिन भाई अब देखो मैंने लिख भी लिए ये सब, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने लिख भी लिए। और भाई हमने जो था वो भी पढ़ा था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी देखी थी हमने, है ना। अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में एक लास्ट तक गई थी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे भाई सेम एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली करता है, ठीक है भाई। तो देखो ये सेम है, इसमें भाई देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर पड़ा, रिडक्शन भी हो रही है, सिमिलरली देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है ना। तो भाई कंडीशंस क्या है भाई, एलिमेंट मस्ट शो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। भाई 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेगा तभी तो कर पाएगा। देखो भाई 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रहेगा तभी तो भाई इसकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो पाएगी, है ना, तभी तो हो पाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पे 2 देखें, देखो यहाँ पे Na की 2 है तो नहीं हो पाएगा, इसमें भाई 3 है तो कर सकता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट शो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ऑब्वियसली भाई अगर भाई किसी ऑक्सीडेशन किसी की भाई हमें पता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई अगर हाईएस्ट है तो भाई हाईएस्ट है तो ऑक्सीडेशन तो कर ही नहीं सकता वो, अब रिडक्शन ही करेगा। और भाई डिसप्रोपोर्शन के लिए भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, है ना। तो हम एक तरह से अगर हम देखें, हमने पढ़ा था कि भाई जैसे Cl का -1 ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट तो भाई ओनली रिडक्शन कर सकता है और ओनली ऑक्सीडेशन जनरेट डिसप्रोपोर्शन नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता है ना। और ये भाई ये ओनली ऑक्सीडेशन कर सकता है, रिडक्शन कर नहीं सकता, इसलिए भाई ये भी नहीं कर सकता। बीच वाले तो दोनों होते हैं तो फिर भाई दोनों डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हम रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शन देखें तो भाई यहाँ पे इससे ये बन रहा था, तो यहाँ पे भाई इनका भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है बस इसका, ठीक है भाई। अब भाई एग्जाम्पल्स ऑफ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन ये भाई हमारा जो है ये एनसीईआरटी में गिवन है, लास्ट वाला देखो तुम। यहाँ पे भाई Cl2 + 2OH, यहाँ पे हमारा ClO और Cl -1 आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे Cl की प्लस है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भाई Cl की प्लस है, यहाँ पे -1 है। तो एक तरह से बोले डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट जो होता है ना हमारा CaOCl2, ठीक है। तो ये भाई देखो इसका +2 होता है, इसका -1 होता है, और इसका इस वाले Cl का +1 होता है। देखो यहाँ पे -2 हो गया, O का -2 और इसका +1, तब ये -1 होता है, तब ये ज्वाइन कर पाता है ना। इसलिए भाई हम इसमें बोलते हैं जो Cl होता है ना, इसमें एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, एक की ऑक्सीडेशन -1 होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से बोल रहा है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भाई फिर ये था कि जो ये भाई ये वाला आयन था ClO- वाला, ये जो है भाई ये फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑक्सीडाइजेस द कलर बियरिंग स्टेन्स और सब्सटेंस को कलरलेस कवर में कर देता है। तो जो Br और I है ना, ये भी भाई सेम जो है ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरीन है था वो भाई डिविएशन करता है इस बिहेवियर से। भाई देखो यहाँ पे F2 + OH- से भाई ये -1 हुआ, और भाई क्योंकि हमने पढ़ा कि फ्लोरीन की भाई -1 रहती है हमेशा, हमने पढ़ा याद है तुम्हें कि फ्लोरीन की हमेशा -1 रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो भाई तो यहाँ पे -1 हुआ, और भाई डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन ले तो भाई इससे एक का चलो रिडक्शन हो गया, तो एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था। लेकिन भाई हमें पता कि फ्लोरीन की हमेशा -1 रहती है, तो उसने भाई देखो इतना वो रिएक्टिव है भाई, उसने ऑक्सीडेशन इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, इसने ऑक्सीडेशन का वो करवा दिया भाई, इसने ऑक्सीडेशन का क्या बोलते हैं, और सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन करवा दिया, समझ, ऑक्सीडेशन का +2 कर दिया भाई इसने। तो भाई इट इज़ नोटेड दैट विद केयर दैट फ्लोरीन जो है भाई विल अनडाउटेडली अटैक वाटर टू प्रोड्यूस सम हाइट ऑक्सीजन ऑल्सो। भाई ऑक्सीजन इसने वाटर को अटैक करके, भाई हमने पढ़ा ना कि भाई क्यों भाई फ्लोरीन, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाई जो फ्लोरीन है भाई हम उसे पानी में जो है नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि भाई वो वाटर को अटैक करने लग जाता है ना। दिस इज बिकॉज सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट कैनॉट एग्जिबिट पॉजिटिव वर्स कर नहीं सकता, हमें पता है इसके पास -1 नहीं होती है। दिस मीन्स दैट अमंग हाइड्रोजन्स फ्लोरीन जो है डिसप्रोपोर्शन टेंडेंसी शो ही नहीं करता है। तो भाई डिसप्रोपोर्शनेशन भाई बहुत बड़ा नाम है इसका, वैसे डिसप्रोपोर्शनेशन भाई साहब, डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है भाई। तो भाई जो है हमारा फ्लोरीन जो है ये शो नहीं करता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना कुछ सर ने एग्जाम्पल्स दिखाए थे उसके, क्या नाम है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन वाला, इसके भाई पूरे ये सारी रिएक्शन तो इनऑर्गेनिक की है ना, तो इनऑर्गेनिक के हम सर ने वो दिखाए थे, क्या नाम है, रिएक्शंस के एग्जांपल्स बहुत सारे इनऑर्गेनिक के, पूरे इनऑर्गेनिक के दिखाती थी डिसप्रोपोर्शनेशन वाले के, ठीक है। तो मैंने लिखे नहीं, और अभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं शायद लिखो भी ना, शायद पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये क्या नाम है, ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ही, बस हमने एक जगह दे दिए थे, ठीक है।
तो भाई हम बैलेंसिंग और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बैलेंसिंग करते थे हम, अगर नॉर्मल हम बैलेंसिंग करते थे तो भाई हम उसमें बस एटम्स की बैलेंसिंग करते थे, लेकिन भाई रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें एटम्स एज वेल एज चार्ज की करनी पड़ती है। ठीक है, भाई नॉर्मल होती है, भाई नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन होती है कि प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे +1 बी प्लस ए, यहाँ पे +1 का चार्ज है ना। तो हमने भाई पहले हमने एटम्स बैलेंस है इसके, एटम्स बैलेंस है, लेकिन भाई चार्ज बैलेंस नहीं है, इसलिए हम बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे इसे। लेकिन भाई हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ए बी +2 था, यहाँ पे बी ए प्लस 1 था, तो हमें 2 यहाँ पे कर दिया। ठीक है, जिससे भाई यहाँ पे बैलेंस हो जाए चार्ज। ठीक है, तो +1 था, यहाँ पे +2 था, तो बैलेंस हो गया। लेकिन भाई अब यहाँ पे भाई एटम्स डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये भाई यहाँ पे एटम और चार्ज दोनों बैलेंस है, इसलिए बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, भाई 2A का हमारा 2A+1 बन रहा है, तो फिर ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया। रिडक्शन मतलब B+2 का भाई हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके B बन रहा है ना। इसका इनफैक्टर हम देखा, हमें पता है भाई इनफैक्टर देखने के लिए हम देखते हैं कि गेन या फिर लॉस इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो फिर भाई हमारा क्या नाम है, इनफैक्टर 2 है। ठीक है, इनफैक्टर देखने के लिए याद करो भाई, अगर हम देखते थे तो फिर भाई गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उससे देखते थे। ठीक है भाई, अब बैलेंसिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है भाई हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नॉर्मली भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फास्ट भी होता है और छोटा भी होता है, एक लाइन में आंसर निकल जाता है, तो इससे करते हैं, लेकिन ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये इसमें भाई 2 क्वेश्चन में 2 तरीके दे सकते हैं, मीडियम और मीडियम में भाई एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम हो सकता है। एसिडिक या बेस न्यूट्रल में भाई H2O या फिर H+ होएगा, बेसिक में भाई OH- होएगा। ठीक है भाई, यही है। अब भाई हम हाफ रिएक्शन देखना शुरू करें, तो उसका स्टेप है भाई राइट द ON ऑफ ईच एलिमेंट एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। भाई मतलब बहुत लंबा होता है ये, पहले भाई सबकी ON एलिमेंट की करो, फिर ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन को लिखो, राइट बोथ हाफ रिएक्शन सेपरेटली लिखो भाई, बैलेंसिंग द हाफ रिएक्शन सेपरेटली, बैलेंस हाफ रिएक्शन को सेपरेटली करो भाई, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट H और O को छोड़ के एटम्स को बैलेंस करो, बैलेंस O बाय एडिंग H2O टू O डेफिशिएंट साइड, O डेफिशिएंट साइड पे H2 ऐड करो, H वाली डेफिशिएंट साइड पे भाई H+ को ऐड कर दो। और भाई अगर बेसिक मीडियम है, अगर एसिडिक वाला है तो बस ये करना है, अगर बेसिक वाला है ना तो भाई ऐड सेम नंबर ऑफ OH माइनस एज H+ टू बोथ साइड्स। भाई यहाँ पे H+ ऐड किया है, वहाँ पे तो OH- ऐड करो ही सेम नंबर, दूसरी साइड भी करो। ठीक है भाई, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग E- टू हायर चार्ज साइड। अब भाई चार्ज को बैलेंस कर दो E- को ऐड करके हायर चार्ज साइड पे, है ना। और भाई मेक द E in both half reactions equal by multiplying a suitable n factor and add the both half reactions to get balanced redox reaction। भाई अब E को है जो भाई बोथ में इक्वल कर दो बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल फैक्टर, अब भाई और दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो बस। ठीक है भाई, तो हमने भाई ये हमारी रिएक्शन थी, हमने इसका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ देखा भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, हमने देखा भाई, हमने वो निकाल के देखा, ये इसका +3 है, यहाँ पे +6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। वो ऑक्सीडेशन हाफ का हमारा क्या था भाई, ऑक्सीडेशन हाफ में सबसे पहले हमारा क्या था कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट H and O के साथ भाई देखो Cr तो बैलेंस ही है। ठीक है, फिर क्या है भाई, फिर भाई O को बैलेंस करो बाय एडिंग H2O टू O डेफिशिएंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई कितने 3 है, यहाँ पे 3 O है, यहाँ पे 4 O है, तो हम यहाँ पे एक O को H2O ऐड करके कर देंगे। ठीक है, फिर क्या था भाई, H+ ऐड करना था हमें, भाई H को बैलेंस करो H+ ऐड करके H डेफिशिएंट साइड पे। ठीक है, H डेफिशिएंट साइड पे H+ ऐड करो भाई, देखो यहाँ पे 5 H2H है और यहाँ पे कितना H है, यहाँ पे H है नहीं, तो हमने 5 H+ यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, 5 H+ यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर क्या था भाई, अगर बेसिक है तो भाई OH- ऐड करो दोनों साइड पे H के जितने। ठीक है, यहाँ पे हमें दिखा है बेसिक है, तो हमने भाई यहाँ पे अगर 5 H+ कर दिया, तो यहाँ पे 5 OH- कर दिया, यहाँ पे भी 5 OH- कर दिए। ठीक है, अब भाई हमें बताइए हमारे 5 H2O बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 H2 है, तो एक तरह से भाई हम यहाँ पे 4 H2O रख सकते हैं, इसे हटा देंगे। ठीक है, तो 5 OH- प्लस CrOH3 गिव्स CrO4- 2 प्लस 4 H2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ऐड करेंगे भाई, देखो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अब इसमें हम देखें तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, देखो यहाँ पे 5 और ये माइनस वाला, तो -5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, यहाँ पे -2 थे सिर्फ। ठीक है, तो -2 को -5 पे लेने, हमें पता है हमें इलेक्ट्रॉन्स भाई जो बड़े वाला था उसमें ऐड करने थे। देखो -2 -5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिए, जिससे भाई -5 हो जाएगी भी, तो हम यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए, जिससे भाई ये सेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। अब रिडक्शन का हाफ रिएक्शन करते हैं, देखो कितना नंबर है भाई। यहाँ पे भाई हमने देखा सबसे पहले भाई I आया तो सेम है,
ठीक है। अब दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या था, हमें करना था ओ को भाई पहले 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक भी नहीं है तो 3 H2O प्लस कर दिया। फिर हमें हाइड्रोजन में करने थे, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा 6 हैं, सॉरी 3 + 6, 3 × 2 6 है, तो भाई 6 H प्लस ऐड किया हमने। अब जहाँ पे हमने यहाँ पे क्योंकि बेसिक मीडियम में तो 6 OH माइनस भी करना पड़ेगा दोनों जगह ऐड। अब ये दोनों हमारा 6 H2O बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये 6 H2O बन गया, तो भाई यहाँ पे 3 H2O है, तो इससे ये कट के 3 H2O बचा, ठीक है, ठीक है। तो IO3 माइनस प्लस 3 H2O I माइनस और प्लस 6 OH माइनस, है ना। अब हमें वो करना है चार्ज, वो करना है, तो यहाँ पे भाई देखो ये -1 का चार्ज यहाँ पे है, और यहाँ पे कितने का चार्ज है, यहाँ पे -1, और ये -6 का चार्ज, -7 का चार्ज है ना, -7 का चार्ज है। तो -7 का चार्ज है, -1 का चार्ज है, -1 बड़ा होता चार्ज, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, इसे इक्वल करने के लिए। तो -7 है, तो -1 में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया हमने, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, स्टेप 3 पे पहुंचे हम। स्टेप 3 क्या है भाई, स्टेप 3 में क्या करना है हमें कि भाई हमें क्या था भाई, मेक इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ फ्रैक्शन इक्वल मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल फैक्टर। तो हमने देखा भाई ऑक्सीडेशन वाले में 3 है और इसमें 6 है ना। तो भाई हमने इसे इसलिए भाई यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 6 हो जाएगा, है ना। हमने इक्वल कर दिया, तो 2 × ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करने के लिए, है ना। तो भाई हमने × 2 किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे इसका 2 हो गया, ठीक है, सॉरी × 2 से मल्टीप्लाई करें हम, तो 5 OH माइनस 10 OH माइनस, यहाँ पे CRO, यहाँ पे 2 CRO3, ये CRO2 यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये 4 था वो 8 हो गया, यहाँ पे 3 है तो वो 6 हो गया, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पे हम नीचे वाले दूसरी वाली रिएक्शन लिख दी हमने। अब भाई यहाँ पे 6 हैं, भाई हम यहाँ क्या नाम है रिएक्टेंट्स और रिजल्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो भाई हम ऐड कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 H2O और यहाँ पे नहीं, सबसे पहले देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये तो कैंसिल आउट हो गए, है ना। यहाँ पे OH माइनस 6 है, यहाँ पे OH माइनस 10 है, तो फिर यहाँ से ये 4 बच गए इधर, यहाँ से 3 है, यहाँ पे 5 H2 है, तो फिर यहाँ में सॉरी 8 H2 है, तो ये 5 H2 बचा। तो हमारी रिएक्शन आ गई 4 OH माइनस प्लस 2 CrOH3 प्लस IO3 गिव्स 2 CrO4 प्लस 5 H2O प्लस I माइनस। ऐसे भाई बहुत लंबा मेथड बन के आई हमारी। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर से देखें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है हमारा, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड बैलेंस ऑल। भाई सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, और पहले स्टेप में हमने बैलेंस कर दिया बाकी एटम्स को H और O को छोड़ के, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक दम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल फैक्टर। हमें भाई एक रिएक्शन में हमें पता है रिडॉक्स में भाई क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने भाई कैलकुलेट करना है भाई डिक्रीज और इंक्रीज, हमने ऑक्सीडेशन नंबर में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर हमें उसे इक्वल करना है, उसे इक्वल कर दिया भाई मल्टीप्लाइंग सूटेबल फैक्टर, मल्टीप्लाइंग सूटेबल फैक्टर की हमने उसे इक्वल कर दिया। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग। अब भाई हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करना है। हमने पहले इसमें क्या किया था, हमने पहले किया था भाई, हमने पहले बस ON लिखे थे, और भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाफ को अलग अलग लिखा था। फिर हमने अदर एलिमेंट्स को बैलेंस किया था, फिर हमने OH को प्लस किया था, फिर हमने चार्ज को किया था, है ना। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम चार्ज को करेंगे, ठीक है। चार्ज को हम बैलेंस करने के लिए भाई H+ जो है इन एसिडिक न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में H+ करेंगे, और OH- हम बेसिक न्यूट्रल में करेंगे। H+ हम ऐड करेंगे जो लोअर चार्ज साइड है, और OH- वहाँ करेंगे जो हायर चार्ज साइड है, ठीक है। और बैलेंस H और O, अब H और O को बैलेंस कर देंगे भाई एडिंग सूटेबल नंबर ऑफ H2O टू डेफिशिएंट साइड ऑफ HNO भाई H2O ऐड करके, ठीक है भाई। अब देखो इसे वो एक तरह से क्वेश्चन समझते हैं। अभी देखो भाई एक लाइन मुझे ना तो बहुत खिचपिच सी हो रही है, कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें अब भाई, बहुत खिचपिच है यार। चलो एक बार ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो CrO7 2 माइनस, ये लिए गया हम सर में, दूसरी है, चलो CrO7 प्लस SO3 माइनस 2 एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है, प्लस Cr+3 और प्लस SO4 माइनस। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक रफ कॉपी पे समझाता हूँ, एक सेकेंड। चलो भाई, तो भाई ये वाली नहीं कर रहा मैं, ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ये सर ने क्वेश्चन दिया था तो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, तो अब क्योंकि मैंने गलती कर दी तो वापस अटेम्प्ट कर लेता हूँ मैं, एक तरह से मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं भी समझा दूंगा मैं, है ना भाई। तो एक रिएक्शन है हमारी ये है कि भाई Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 एसिडिक वाले में Cr3 प्लस और हमें SO4 माइनस 2, है ना। तो ऐसा करता हूँ भाई, ये उसके साथ कर लेता हूँ, क्या नाम है, जो रूल्स थे उसके बगल में लिखता हूँ, ताकि भाई रूल्स भी दिखा सकूँ मैं और वो भी दिखा सकूँ, ठीक है भाई। अब दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला रूल था भाई कि राइट ON ऑफ ईच एलिमेंट एंड बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट H and O, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो ये 2 है तो 2x ले लो, ठीक है। 2x प्लस
7 इंटू 2 -14 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा, ये हम 12/2 6 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है। इसकी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भाई O2 है तो माइनस क्या नाम है SO2, तो हमारा ये -2 2 इंटू -2 है। एक सेकेंड मम्मी, हाँ सॉरी हाँ देखो, तो हम इसका करेंगे भाई x + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो -4 आएगा, तो x हमारा +4 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया +4, ठीक है। इसका +4 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, +3 हो गया है ना, ये +3 हो गया, ठीक है। तो भाई CR का हमें +3 हो गया है ना, इसका हम कैलकुलेट करेंगे O4 है, ठीक है। तो x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 जाके वहाँ पे -8 है ना, ये -8 वहाँ पे जाके +8 हो जाएगा, +8 -2 हो जाएगा +6, है ना। ये हमारा आ गया +6, ठीक है। हम और फिर हमें क्या था, बैलेंस करना था। यहाँ पे CR2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और ये S है, ये S ही रहेगा, ठीक है। और H को छोड़ के हमने बैलेंस कर लिया। फिर क्या है, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक दम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल फैक्टर, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे हम, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे +6 से +3 हो रहा है ना, तो एक तरह से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या है भाई, यहाँ पे एक का +6 से +3 हो रहा है ना, तो डिक्रीज हमारा 3 है, ठीक है। 3 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो 2 है, 2 का 2 से हम करेंगे तो 2 इंटू 2 कर देंगे ना, तो डिक्रीज हमारा 6 आ गया, 6 का डिक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन का ना, अब भाई सॉरी 6 ऑक्सीडेशन नंबर का ना। अब भाई हमारा क्या है, यहाँ पे +4 से +6 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 2 है हमारा, ठीक है। ये 2 है, ठीक है। अब हमें इन्हें क्या करना था, इन्हें इक्वल करना था सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, तो इंटू 3 करके मैं इक्वल कर दूंगा, इंटू 3 करके ये आ जाएगा 6 ही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब एक तरह से अगर हमें एंड फैक्टर पूछेंगे तो एंड फैक्टर हमारा 6 ही आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन और लॉस हमारा वो इतना ही 6 ही आ रहा है हमारा, एक तरह से एंड फैक्टर, तो एंड फैक्टर, ठीक है। अब इस पहले समझिए 3 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा, तो भाई हमारा जो जिसमें इंक्रीज़ हो रहा था उससे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा इंक्रीज किस में हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और इसमें से इंक्रीज हो रहा था, इसमें हम ये 3 कर देंगे और ये भी 3 कर देंगे, ठीक है। हमारा ये भी मेथड हो गया भाई, सूटेबल फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H+ एन एसिड, हमारा एसिडिक मीडियम है तो H+ हमें ऐड करना है, ठीक है। अब हम पहले चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे -2 चार्ज है ना, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे है, एक सेकंड को, यहाँ पे -2 चार्ज है, इस तरफ लेफ्ट साइड -2 चार्ज है ना। राइट साइड कौन सा चार्ज है, राइट साइड है 2 इंटू +3 कितना हो गया, 2 इंटू +3 +6, और 3 इंटू -2 हो गया -6, तो ये 0 हो गया, 0 है। हमें H+ ऐड करना है, H+, तो यहाँ पे हम 2 H+ ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि भाई H+ ऐड करना है, नहीं है। तो हम ये तो भाई अगर हम इसमें H+ करेंगे तो ये तो प्लस में जाएगा, हमें माइनस में जाना है, तो ये तो कर नहीं सकते। हम माइनस को हम प्लस में ले जाएंगे, तो हम +2 H+ कर देंगे, तो +2 H+, है ना। और क्या था हमारा, फिर भाई H और O को हमें ऐड करना है सूटेबल नंबर से, तो भाई H2O को डिफिशिएंट साइड पे ऐड कर देंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कितने H है, यहाँ पे हम देखें 2 H तो इधर हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं, 2 इधर है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पे 7, और ये हो गए 6, 7 और 6 13, है ना। यहाँ पे कितने हैं, 12 है। तो हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, और 0 हमारे पास H है, हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, हमें 1 ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन, और हमें 2 H चाहिए। तो एक तरह से हम H2O कितने ऐड करेंगे, 2 H चाहिए और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ही H2O ऐड करेंगे हम, इसमें हम 1 H2O ऐड कर देंगे, बस वही हमारी हो गई बैलेंस इक्वेशन। तो अब अगर हम लिखने की कोशिश करें बैलेंस इक्वेशन, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन बनती है, कहाँ लिखूँ मैं इसे, हमारी हो गई 2H प्लस Cr2O7 -2 plus 3SO2 gives हमारा 2Cr plus 3 और 3SO4 और भाई प्लस H2O
प्लस H2O। बस भाई ये हो गई हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। बस इसमें इधर से बैलेंस हो जाता है। और भाई ये हमारा अगले लेक्चर में मिलते हैं भाई। अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर के रिवीजन में थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मैं तुम्हें करके दिखाया मैंने तुम्हें ये, है ना। लेकिन चलो बाय 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 बाय।